हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भोज्य पदार्थों में अपमिश्रण के बारे में कुछ चर्चाएं की। आइए उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं भोज्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए कुछ सरकारी नियम। सरकार के द्वारा भी इस मिलावट को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं या पहले से किए गए भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सरकार निम्नलिखित विधानों के द्वारा मिलावट से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही है। खाद्य पदार्थों पर मानक प्रमाण चिन्ह। तो मानक प्रमाण चिन्ह में देखते हैं ISI मार्क। सबसे पहले हम लोग ISI मार्क के बारे में देखेंगे। इसके पूर्व में इसे BIS भी कहा जाता था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम था, लेकिन बाद में इसी मार्क को ISI कर दिया गया। ISI चिन्ह द्वारा पदार्थों की ISI चिन्ह जो है वो पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। किसी भी सामान के शुद्धता की ये गारंटी देता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्न आश्वासन दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत ISI के अंतर्गत कुछ ये भारतीय मानक संस्थान के द्वारा कुछ आश्वासन दिए जाते हैं ग्राहकों को, जिसमें है उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता, खासकर वे पदार्थ जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, का आश्वासन देता है। फिर सेकंड है ISI मार्क उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्थिरता का आश्वासन देता है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पदार्थों पर ISI मार्क लगाया जाता है। कुछ भी खरीदने से पूर्व आपको सामान की गुणवत्ता में आश्वासन के लिए यह मार्क अवश्य देख लेना चाहिए। अगर इसकी जानकारी होती है उपभोक्ताओं को तो वे इस मार्क को अवश्य देखेंगे, और नहीं तो ऐसे भी खरीदने से पूर्व जब भी जागो तभी सवेरा, ऐसा कहा गया है। तो अगर मुझे अभी से जानकारी होती है तो हम लोग जो भी सील्ड पैक सामान लेते हैं उसमें ये सब मार्क देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि ये सामान जो है हमारे लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। विभिन्न सामग्रियां जिन पर यह चिन्ह अंकित किया जाता है, कुछ सामानों के नाम दिए गए हैं जिस पर ये ISI मार्क के निशान लगे होते हैं, जो निम्नवत है। जैसे एयर कंडीशन में बाल आहार, बिस्किट, छत के पंखे, सूती धागे, एल्युमिनियम के बर्तन, नलकूप, गैस चूल्हा और कुकिंग रेंज, डोर क्लोज़र, थर्मामीटर, खाने वाले नमक, फुटबॉल, फाउंटेन पेन या स्याही वाले पेन में भी होता है ये लेवल, सूती चादरें, डिटर्जेंट पाउडर, इमर्सन हीटर, कॉफ़ी पाउडर, नहाने का तरल साबुन, LPG, फिनाइल की गोलियां, शेविंग ब्लेड, फ्रिज, हेलमेट, माचिस, वनस्पति इत्यादि। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ISI मार्क जो है ये मुख्य रूप से बिजली के उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य वस्तुओं में उपयुक्त किए जाते हैं। इस मार्का को आगे देखते हैं हम लोग एग मार्क। ये तो था ISI मार्क। दूसरा है एग मार्क। एग मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। कृषि से संबंधित जो भी सामान है उस पर ये लेबल लगा होता है, और ये उन्हीं सामानों की शुद्धता की गारंटी भी देता है। एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि उत्पाद विक्रय का छोटा रूप है। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों के द्वारा आंका जाता है। एग मार्क वाले उत्पाद फुटकर दुकानों पर, सुपर बाजार व डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। कुछ एग मार्क वाले उत्पाद हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे चावल, सरसों का तेल, गेहूं, शुद्ध घी, दालें, मक्खन, चने का आटा या बेसन कह सकते हैं, शहद, आम, मसाले, अंगूर, करी पाउडर,
सिट्रस फ्रूट्स, काली मिर्च का पाउडर, नारियल तेल, अंडे, मूंगफली के तेल, कांगड़ा घाटी की चाय, इन सबों पर 1 मार्क के लेबल लगे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानकीकरण चिन्ह में पहला तो था मानक प्रमाण चिन्ह, दूसरा है मानकीकरण चिन्ह। तो इसमें है मानकीकरण ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे गुण नियंत्रण लागू किया जा सकता है। जैसे पहला है एफपीओ मानक। एफपीओ का पूरा नाम हो गया फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या हो गया? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फल सब्जियों से बने पदार्थ संबंधी यह आदेश 1946 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1946 में। फल और सब्जियों को लेकर ये फल और सब्जियों से संबंधित पदार्थों के लिए ये बनाया गया था 1946 ईस्वी में। एफपीओ द्वारा फल व सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर आवश्यक रूप से बनाए रखने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए। कारखाने में तैयार पदार्थों की उचित पैकिंग, मार्का व लेबल होना चाहिए। यदि कोई उत्पादक इन कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसे कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सजा भी मिल सकती है। तो आइए देखते हैं एफपीओ मार्क वाले कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें जैम, जेली, मार्मलेड, केचप, भुने हुए बीन्स, साग, स्क्वैश, चाशनी, सिरप, अचार, चटनी, ये सब जो पदार्थ हैं वो एफपीओ मार्का के अंतर्गत आते हैं। खुले खाद्य पदार्थ न खरीदें। सील बंद पैकेट व डिब्बे ही लें। खुले पदार्थों में मिलावट करना आसान हो जाता है। चाहे कभी भी जब हम लोग इतने महंगे सामान खरीदते हैं तो कभी भी खुला हुआ न लें। खुले हुए सामान को लेने से आप बचें और जितना भी हो सके थोड़ा सील्ड पैक ही सामान लें, क्योंकि सील्ड पैक सामान में मिलावट करना मुश्किल हो जाता है और खुले सामान में व्यापारी जो हैं वो आराम से मिलावट कर लेते हैं। आराम से नहीं, आसानी से मिलावट कर लेते हैं। उसके बाद है खरीदने से पहले लेबल व प्रमाण चिन्ह अवश्य पढ़ लें। अच्छे लेबल में निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। एक अच्छा लेबल जो पैक पे लगा होता है उसमें अच्छे से सारी जानकारियाँ विस्तृत दी हुई होती है। जैसे सबसे पहले खाद्य पदार्थों का नाम, उसके बनाने में प्रयुक्त होने वाले घटक, किन किन चीज़ों के मिलने से वो बना है या मिलाकर बनाया गया है। फिर है बनाने की तथा खराब होने की तिथि, कब तक वो रह सकता है, कब कितने दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। उत्पाद का नाम, स्थान और पता, कहाँ पे बनाया गया है इस पदार्थ को, उसके बारे में कुल भार व स्थानीय कर सहित कीमत, सारे टैक्स को लेकर कीमत लिखा रहता है उस पर। संग्रहण व इस्तेमाल संबंधी जानकारी, कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, इसे कैसे रखना है, उसके बारे में सारी जानकारी लेबल पर दी हुई होती है। गुणवत्ता के लिए प्रमाण चिन्ह, गुणवत्ता के लिए सचेत रहें और ध्यान रखें कि आप मिलावट के कारण ठगे न जा सके। यदि आपकी किसी दुकानदार या उत्पादक पर मिलावट करने का संदेह हो तो इस विषय में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। क्या है, कभी भी अगर आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि दुकानदार ठग दिया या ख़राब सामान दे दिया, तो हम लोग इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आप खुद से कंफर्म हो लें। गुणवत्ता मानक, इसमें उस सामग्री विशेष का विवरण, शुद्ध वजन, सही आकार, लंबाई, चौड़ाई, पदार्थ की रूपरेखा तथा अन्य गुण होते हैं। गुणवत्ता मानक तय करते समय तीन अध्ययन को आधार बनाया जाता है। सबसे पहले रासायनिक, दूसरा है जैविक और तीसरा है स्थल सर्वेक्षण। निम्न विवरणों से उन विशेष अपेक्षाओं की जानकारी मिलेगी जिन्हें गुणवत्ता मानक के रूप में माना जाता है। जिन चीज़ों से वह खाद्य पदार्थ बना है उसकी न्यूनतम और अधिकतम भार सीमा कितनी है, इसका निर्धारण करना। जैसे
कुकिंग चॉकलेट में न्यूनतम 50% और अधिकतम 50% कोका वसा होता है। उसके बाद है यह स्थापित करना कि उस खाद्य पदार्थ का कितना भाग किस पदार्थ से बना है। जैसे 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 जैम में 45% भाग फल और 55% भाग चीनी का होता है। तो किन किन सामग्री को मिलाकर बनाया गया है और उनकी क्वांटिटी कितनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है एक लेवल पर। यह निश्चित करना कि खाद्य पदार्थ में मिली किस चीज़ की न्यूनतम तादाद कितनी है। जैसे मार्गरीन में कम से कम 80% वसा होनी चाहिए। फिर है उन पौधों जड़ी बूटियों को चिन्हित करना जिनका उपयोग उस खाद्य के निर्माण में हुआ है। खाद्य पदार्थ के निर्माण में कभी कभी पौधों से भी या जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेडिसिन वगैरह बनाने में। तो वो किस पौधे से बना है, उसकी कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यह परिभाषित करना कि खाद्य विशेष का पैकिंग किस प्रकार का हो, कैसे जल, सिरप, रस या तेल आदि। जैसे जल, सिरप, रस या तेल इत्यादि। उसके बाद है प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को वर्णित करना, जैसे पैकेज को सील बंद करना और वह भी गर्मी देकर पिघलाकर सील करना जिससे खाद्य में खराबी न आ पाए। कभी सील पैक आप लोग देखे भी होंगे, पैकिंग करते समय मोमबत्ती से उसके पूरे ऊपर की साइड के मुंह को बंद किया जाता है, तो इस तरह से, और फिर ऊपर से मुहर भी लगा दिया जाता है। उत्पाद में आवश्यकताओं को वर्णित करना, जैसे डबल रोटी को खमीर के आटे को गूंथकर पानी में मिलाकर अथवा अन्य तरह घोल मिलाकर बनाया जाता है। किस तरह से बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी बताया जाता है। स्वास्थ्य चिकित्सा प्रयोगशालाएं मिलावटी पदार्थों का निरीक्षण व परीक्षण करती है। यदि बेचने वाला या बनाने वाला दोषी हो तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगर बनाने वाले के पे अगर हम लोग बनाने वाले के ऊपर अगर हम लोग ये कर देते हैं, बनाने वाले या उसे आजीवन कारावास हो सकता है। अगर उसके विरुद्ध में ग्राहक जो है, कंज्यूमर जो है, वो कंप्लेन कर देता है तो उसे सज़ा भी हो जाती है और वो भी आजीवन कारावास। ये कार्यालय कोलकाता, पुणे, मैसूर और गाजियाबाद में स्थित हैं। मुख्य रूप से इनके कार्यालय जो हैं वो कलकत्ता, पुणे, गाजियाबाद, मैसूर में स्थित हैं। सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी मिलावट को रोकने में कार्यरत है। सरकारी संस्थान तो इसे रोकने के लिए आगे की ओर है ही, अग्रसर है ही, लेकिन कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसके पक्ष में है। जैसे खाद्य कंपनियों में के गुणवत्ता परीक्षण करने की प्रयोगशाला, उदाहरण कैनिंग उद्योग। उसके बाद है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपभोक्ता संस्थान, उदाहरण सुपर बाजार। फिर है गैर सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाएं। ये सब जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये भी मिलावट को रोकने में बहुत सहायता का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त आपने इको मार्क के विषय में सुना होगा। यह वातावरण के अनुकूल पदार्थों को दिए जाते हैं। इको मार्क जो है वो जैसा वातावरण है जिस स्थान का, उस हिसाब से खाद्य पदार्थों या जो भी चीज़ है उसको बनाया जाता है। यह इस बात का द्योतक है कि पदार्थ वातावरण को दूषित नहीं करेगा। क्या आपने वुल मार्क देखा है? यदि आप इन्हें ऊनी कपड़ों व ऊन पर छपा पाए जाते हैं तो वह ऊन की गुणवत्ता व शुद्धता का प्रतीक है। कोई भी एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है, जैसे उलेन कपड़े की खरीदारी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या है, वुल मार्क का टैग लगा होता है, लेबल लगा होता है। तो वुल मार्क जो है वो उलेन कपड़े की शुद्धता की गारंटी देता है।
बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा, मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम, जिसमें खाद्य पदार्थों पर मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया। मानक चिन्ह में ISI मार्क हो गया, एक मार्क हो गया, FPO भी है, और इन सब के अलावा क्या है, गुणवत्ता मानक, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में हम लोग भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।